बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शॉपिफाई क्या है, आज इसका कंप्लीट तारुफ आपको देंगे, कैसे काम करता है और इसका क्या फ़र्क है दूसरे प्लेटफॉर्म के निस्बत अमेज़न, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी या और दूसरे सेलिंग प्लेटफॉर्म से। शॉपिफाई, सबसे पहले तो शॉपिफाई समझ लें, एक आप ऐसी मार्केट है ऑनलाइन बिजनेस की जिसमें आपने अपनी दुकान खुद लगानी होती है। जैसे कि आप मोहल्ले में कहीं दुकान लेते हैं, वो खाली होती है, उसमें कुछ नहीं होता, आपने क्या रखना है, क्या बेचना है, आप क्या टाइमिंग रखनी है उसकी, क्या उसके असूल रखने हैं, क्या नाम रखना है, सारा आपने डिसाइड करना है। फिर उसके बाद लोगों तक उसकी मशहूरी करनी है, ये सारा कुछ आपने, बस आपने दुकान का किराया देना है। शॉपिफाई आपकी दुकान की हिफाजत करेगा कि चोर ना उसको नुकसान करें, उसका आपकी जो दुकान है उसको लूट ना लें, उसका नाम अपने नाम पे ना कर लें। आपको पता है, जिस तरह हकीकी दुकानों पर डकैतियाँ होती हैं, इस तरह ऑनलाइन दुकानों को भी हैक कर लिया जाता है, उनका बिजनेस, और इसको चोरी कर लिया जाता है, सारा बिजनेस ही चोरी कर लिया जाता है। तो शॉपिफाई आपको एक ऐसी महफूज मार्केट है जहाँ पे आप अपनी मर्जी का कारोबार कर सकते हैं और आपको सिक्योरिटी देती है और किराया लेती है आपसे। असल में शॉपिफाई पे आपने एक दुकान लेनी होती है जिसका किराया तकरीबन मुख्तलिफ कैटेगरीज में होता है, $32 से लेके $250, $200+ तक जाता है। अगर तो आप अकेले दुकान करना चाहते हैं, उसमें कोई दुकानदार, आप कोई बंदा नहीं रखना चाहते जो आपकी मदद करे आपके काम में, तो आप अकेले बंदे का पैकेज लेंगे जो $32 है US में। आप दुकान ले लिया आपने उसका, फिर शॉपिफाई कहेगी आप एक ऐसा लिंक बनाएं कि जो बंदा भी उस लिंक पे क्लिक करे तो राइट वे आपकी दुकान खोल जाए। जैसे कह लें कि दुकान की चाबी होगी, वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे नाम पे तो राइट वे आपकी दुकान खुल जाएगी, सारा उसमें आ जाएगा, दुकान का डिज़ाइन, दुकान पे क्या बिक रहा है, क्या बेच रहे हैं। तो शॉपिफाई इज़ अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी मर्जी से, अपनी कानून से, अपनी कह लें अपनी फ्रीडम से काम कर सकते हैं। अमेज़न, वॉलमार्ट पे आपको ये फ्रीडम मैसर नहीं होती, आपको उनके कवानीन को फॉलो करना पड़ता है, उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उनकी मर्जी के मुताबिक काम करना पड़ता है। शॉपिफाई पे ये पाबंदियां नहीं होती। शॉपिफाई पे आपको बहुत सारी छूट मिल जाती है बिजनेस की जो आम प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती। तो शॉपिफाई करने के लिए सबसे पहले एक नाम सोचें, फिर आप एक डोमेन, उसकी डोमेन बनाएं, डोमेन से मुराद एक वेबसाइट बनाएं उस नाम की, वो शॉपिफाई से ही आप खरीद सकते हैं। साल का उसका $10 से $15 मुफ्त, जो नाम पे डिपेंड करता है कौन से नाम के आपको ले रहे हैं, वो दुकान है कि नहीं है। फिर शॉपिफाई का सबसे बड़ा फायदा होता है, जो आपने नाम एक बार ले लिया, आपका नाम कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे आपके नाम की दुकान है तो कोई दूसरा बंदा उसी नाम की दुकान खोल के उसी तरह का माल नहीं बेच सकता। ये पाबंदी होती है ऑनलाइन बिजनेस में, कोई दूसरे का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकता। जब तक आप रजिस्टर्ड हैं, आप चला रहे हैं दुकान, आपकी आपके नाम पे रहेगी, कोई दूसरा बंदा नहीं इसको इस्तेमाल कर सकता। आपने दुकान ले ली, अब आपने उसको, जैसे गली मोहल्ले में आपने दुकान ली होती है, उसको रंग करना होता है, उसमें डेकोरेशन करनी होती है ताकि जब कस्टमर आए उसका दिल खुश हो और वो चीज़ें ले। फिर अब आपने उस दुकान का डिज़ाइन करना है, उसको कहते हैं थीम ले लिया, उसको डिज़ाइन कर लिया, अब दुकान आपकी बन गई। अब आप उसने माल रखना है, अब आपने डिसाइड करना है कि आपने बेचना क्या है। बेचने के लिए आपके पास जैसे फर्नीचर की दुकान होती है, मेकअप की दुकान होती है, और फ्रूट्स की, ये फ्रूट्स तो नहीं ऑनलाइन बेच सकते, ड्राई फ्रूट्स की दुकान हो सकती है, जूतों की दुकान हो सकती है, लेदर की दुकान हो सकती है, कपड़ों की दुकान हो सकती है, या आप घर से कोई अपने हाथ में आपको खूबी है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, या आप कोई ऐसा कारोबार कर सकते हैं जो सिर्फ आपकी खुसूसियत है, तो आप उसको भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। आपने अब दुकान बना ली, उसमें आपने अपनी मर्जी का सामान रख लिया। शॉपिफाई में ये फायदा होता है कि आपको, जब आप शॉपिफाई डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे होलसेलर बैठे होते हैं जो कहते हैं आप हमारा माल बेचें। जब आप अपनी दुकान पर लगा लें, रख लें माल, आप जो शॉपिफाई पर माल रखते हैं ना, वो हकीकी दुकान की तरह नहीं होता कि आप होलसेलर से जाकर 100 पीस लेके आकर रखें, उसके पैसे उसको दे के आपके पैसे बाउंड हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। शॉपिफाई में ये होता है कि होलसेलर बैठे होते हैं, आप उनसे माल ले लेते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, आप उनका माल की सारी लिस्ट उठा के जो जो माल आप अपनी दुकान पे बेचना चाहते हैं वो लिस्ट अपनी दुकान पे लगा देते हैं। जब कस्टमर आपसे बाय करता है तो आप उसको कह देते हैं, भी उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये चीज़ कस्टमर ने खरीदी है, आप उसको ऑर्डर को प्रोसीड
प्रोसीड कर देते हैं। वो बंदा जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया होता है उसके नाम पे वो चीज़ भेज देता है, वो कस्टमर आपको पे कर देता है, आप उसको बंदे को पे कर देते हैं। ये सर्कल चलता है शॉपिफाई में। इसमें आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, मगर आपको मंथली किराया देना ही पड़ता है। $30-32 होते हैं जो। तो शॉपिफाई में ये फायदा होता है। दूसरा, शॉपिफाई में आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तीसरा, शॉपिफाई में आप जितना चाहे मर्जी सामान लिस्ट कर लें, कोई आपके पाबंदी नहीं होती। और चौथा ये होता है कि शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे आपका जो सामान होता है, आपकी दुकान होती है, आपका डिज़ाइन होता है, शॉपिफाई उसको साइबर सिक्योरिटी देता है, स्कैमर से, हैकर से बचाता है। ये चीज़ें होती हैं शॉपिफाई पे। शॉपिफाई पे आप अपने शिपिंग के कानून आप अपनी मर्जी के बना सकते हैं, डिलीवरी के कानून अपनी मर्जी के बना सकते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, जो चाहें आप बेच सकते हैं। अमेजोन, वॉलमार्ट पे ये पाबंदियां होती हैं आप पे। आपके जैसे और बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं, तो वही चीज़ें उनके प्राइस रेंज में ही आपको बेचनी पड़ती हैं। शिपिंग आपको उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक उतने टाइम फ्रेम में करनी होती है। अगर आपकी कंप्लेन आ जाए तो आपका अकाउंट ख़त्म हो सकता है। शॉपिफाई पे इस तरह की पाबंदियां नहीं होती। आप कोशिश करें कि अच्छी चीज़ें बेचें। 2 नंबरी करना वैसे ही हराम है, अवॉइड करनी चाहिए 2 नंबरी। तो आप सही चीज़ें बेचने का सोचें। इसमें जो होता है ना, आप किसी के पाबंद नहीं होते शॉपिफाई में। शॉपिफाई पे आप अपनी मर्जी पे जितना मर्जी बैठ के काम करें, जितने ऑर्डर आपने लेने हैं उतने ऑर्डर लें। आप अपनी दुकान पे मिसाल के तौर पर लेदर रख लेते हैं, लेदर के जूते, लेदर की जैकेटें, लेदर के कैप्स, लेदर के ग्लव्स, लेदर के बेल्ट्स, जो चीज़ें आपने रख ली हैं, आपने बता देना कि मेरे पास ये 100 पीस है। आपने वो नंबर भी लिख देने हैं। वो दुकान आपका ऑटोमेटिकली हिसाब करती रहेगी। जब आपका सामान खत्म होने के करीब आएगा तो दुकान आपको बता देगी कि आपने 50 लगाए थे, 45 बिक गए, 5 बाकी हैं, तो रीस्टॉक कर लो। तो वो 45 आपके बिक गए, 5 आपने रीस्टॉक कर लिए। ये चीज़ें होगी, सामान आपने रख लिया। अब होता है इसमें अमेजोन, वॉलमार्ट पे मशहूरी वो प्लेटफॉर्म वाले करते हैं जो आपसे किराया लेते हैं। वो दुनिया ऑलरेडी उनके कस्टमर होते हैं, वो आते हैं, वो सामान लेके चले जाते हैं। शॉपिफाई पे ऐसा नहीं होता। शॉपिफाई पे आपने अपने सामान की मशहूरी खुद करनी होती है, लोगों तक इस बात, अपने स्टोर को लोगों तक पहुंचाना होता है मुख्तलिफ किस्म की तशहीर के जरिए, कंपेन्स के जरिए, फेसबुक पे, मेटा पे, गूगल पे, मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो सारी उसकी एप्लीकेशन है मेटा की, उस पर गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स या याहू एड्स या और बहुत सारे बैठे हुए हैं थर्ड पार्टी पार्टनर्स शॉपिफाई को। वो कहते हैं कि आप हमें दें, हम आपकी दुकान की मशहूरी करते हैं। इतने लोग डेली बेस पे आके आपकी दुकान को विजिट करेंगे, परचेजर होंगे। और तशहीर की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, ये अलग टॉपिक है। अब आज शॉपिफाई के पे बात कर रहे हैं तो शॉपिफाई की हद तक ही रहेंगे। आपने तशहीर कर ली, जब भी कोई बंदा आके आप फिर ये सोच लेते हैं कि आपने किस मुल्क में बेचना है सामान। आपने दुकान बना लिया, आपने किस मुल्क में चलानी है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, चाइना में, अफगानिस्तान में, जहाँ जहाँ पे पार्टनर्स हैं, जहाँ पे शॉपिफाई सर्विसेज आपको देती है, अमेरिका में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में। मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तान में दुकान बना लिया। अब आपने दुकान बना लिया तो पाकिस्तान में क्योंकि बैंकिंग का सिस्टम इतना सॉलिड नहीं है, तो इसके लिए ज़्यादातर प्रोडक्ट जो ऑर्डर होते हैं शॉपिफाई से, वो तो ये होता है कि बंदा पे करता है तो शॉपिफाई से ऑर्डर होता है। बैंक का क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन कस्टमर को अपने की लगानी पड़ती है, आपको अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन शॉपिफाई में लगानी पड़ती है, जो बिजनेस अकाउंट होता है, ताकि आपकी ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में हो सके। जो पैसे वो पे करेगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में चले जाएंगे, आप जब चाहे निकाल सकते हैं। तो शॉपिफाई में आपने पेमेंट का कंट्रोल भी अपने हाथ में होता है। आपके पैसे को जैसे अमेजोन वाले या वॉलमार्ट वाले करते हैं, 20 दिन का होल्ड, 5 दिन का होल्ड, 25 दिन का होल्ड शुरू में नए अकाउंट पर रखते हैं कि जैसे आप 2 नंबरी करें या आपके पैसे भी गए और आप भी गए। शॉपिफाई पर ये सीन नहीं होता। तीसरा, शॉपिफाई में आपने जब तशहीर कर ली, आपने लोगों को अपनी वेबसाइट के बारे में बता दिया। इसके ये तरीका था कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन करें, पेज बनाएं, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, टिकटॉक का, इधर कंपेन्स चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो वो परचेज करेंगे। ये सारी चीज़ें शॉपिफाई में होती हैं। शॉपिफाई में सारी जिम्मेदारियां आपकी, आपके कारोबार की, आपके नाम की, जितनी आप ज़्यादा तशहीर कर लेंगे, जितने ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेंगे, वो आपका फ़ायदा है। कल आपको कोई ये बंदा ब्लैकमेल नहीं कर सकता। 1-2 बंदे अमेजोन, फेसबुक और वॉलमार्ट पर ये होता है कि अगर आपके कंप्लेंट्स आ गई ना किसी चीज़ की, तो आपका अकाउंट जो ना रिस्क पे चला जाता है, डीएक्टिवेशन पे। शॉपिफाई पे इस तरह का कोई सीन नहीं होता। शॉपिफाई के स्टोर्स आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। अमेजोन और वॉलमार्ट पे ये मुश्किल होता है, हो जाता है।
तो इसके लिए शॉपिफाई को एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। शॉपिफाई के दो तरीके होते हैं। एक ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसको प्राइवेट लेबल से मुराद आप अपनी कंपनी बना रहे हैं, उस नाम के प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे आपको मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैंने कहा कि आप जूतियों की दुकान है, आपकी दुकान है, आप चाहते हैं कि उस जूतियों पे आपका नाम भी लिखा हो। आपने अपना नाम रख लिया, उस नाम के जूते बनाए, वो आपने स्टोर अपने घर में रख लिया। जब ऑर्डर आया वो स्टोर पैक किया, आपने सामान उस बंदे को भेज दिया, पैसे आपको मिल गए। दूसरा तरीका ये होता है कि होलसेलर बैठे हुए हैं लिंक्ड ऑलरेडी शॉपिफाई के साथ, वो कहते हैं जी हमारे पास सामान है, आप हमसे सामान लेके ड्रॉप शिपिंग करो। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप फिजिकली कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करते, आप होलसेलर से कनेक्टेड हो जाते हैं, उनके सामान की लिस्ट लगा देते हैं। जब कोई ऑर्डर आता है आप होलसेलर से उठा के कस्टमर को भेज देते हैं। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट एडवांस में नहीं हुई होती, आपने सिर्फ सामान उठा के आगे भेजना। आप कह लें ब्रोकर हैं, जैसे मंडियों में बैठे हुए गंदम किसान की है, खरीदने वाला कोई है, आड़ती है जो मिडल मैन है। ये होता है शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। तो शॉपिफाई के अगर करना चाहते हैं आप, तो ये कोई इतना ना क्या लें कोई जादू मंत्र नहीं है, बड़ी सिंपल है अगर थोड़ा सा आप इंग्लिश जानते हैं। तो शॉपिफाई पे जब आपने सामान भी सोच लिया, फिर आपने लिस्टिंग करनी है, कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी तस्वीरें खींच कर लगाएं, उसकी तफसील ज़्यादा से ज़्यादा दें, उसके टैग्स लगाएं जो आपकी SEO कहते हैं जिसे, ताकि जब लोग सर्च करें उन नाम को इस्तेमाल किया जा सके। तो आपकी सर्च ज़्यादा से ज़्यादा हो, पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा हो। वेबसाइट की SEO करवाएं ताकि वेबसाइट की डाउनलोडिंग या क्विकली ओपन हो जाए, जब कस्टमर क्लिक करे वो ब्राउजिंग ना होती रहे। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और शॉपिफाई आपको जो है ना लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है, लाइफ टाइम बिजनेस होता है। ड्रॉप शिपिंग करें या प्राइवेट लेबल करें, आपका नाम कोई ख़राब नहीं कर सकता, 2 नंबरी नहीं कर सकता। आप अपनी दुकान के मालिक होते हैं, कोई दूसरा बंदा आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं कर सकता, डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। तो शॉपिफाई पे लोग इसलिए आ जाते हैं, इस पर मेहनत तो होती है, लंबा अरसा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपके रिजल्ट आते हैं, या थोड़े हिस्सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि शॉपिफाई का स्टोर अगर आप वेब डेवलपर नहीं है, आपको डिज़ाइन करवाना पड़ता है किसी को पैसे दे के। मगर जो अमेजोन वॉलमार्ट होता है उधर आपको स्टोर डिज़ाइन नहीं करवाना पड़ता, आपने सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करने होते हैं, उनकी पिक्चर्स लेनी होती हैं, तफसील डाली, उस तरह के और भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, आपका प्रोडक्ट भी बिकने लगा। शॉपिफाई पे ये सारी जिम्मेदारी आप पे होती है। तो आपने हर एक काम करना होता है, इन्वेंट्री की अपडेट, प्रोडक्ट की डिटेल्स, पिक्चर्स। और अगर आप होलसेलर से ले रहे हैं तो वो होलसेलर ने ऑलरेडी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, आपने बस उस प्रोडक्ट को उधर से इंपोर्ट करना है, अपने स्टोर पे लगा देना है, उधर से उठा के उधर लगा देनी है, लिस्ट कर देनी है। तो लिस्ट होने की सूरत में आपके स्टोर पे वो सामान नजर आने लगेगा। जब कोई बायर आपको बाय करेगा, ईमेल के जरिए आपको नोटिफिकेशन आपके स्टोर पे आ जाएगा, आप उस प्रोडक्ट को, उस ऑर्डर को प्रोसीड कर सकते हैं। तो शॉपिफाई के लिए सिंपल सा यही इंट्रोडक्शन था जो मैंने दिया है। शॉपिफाई कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, मगर ये एक लंबा मेहनत वाला, यानी आपको काम फौरन करते ही फायदा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। मगर आपको बहुत सारी खुली छूट होती है, बहुत सारे पाबंदियों से आप आज़ाद होते हैं इसमें, जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको सामना करना पड़ता है। तो शॉपिफाई को करने के लिए आपको चाहिए कि आप उस पर कुछ लर्न करें। वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई हैं, अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हम भी आपको गाइड कर सकते हैं, आपके लिए स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं, आपके स्टोर को प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं A to B। आप अगर वेस्ट में रहते हैं, कनाडा अमेरिका में रहते हैं, तो हम आपको डिटेल से बता सकते हैं कि इसके लिए आपने कितने पैसे, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और कैसे करना चाहिए आपको। ये इतना मुश्किल नहीं है, हम आपको गाइड भी कर सकते हैं। तो दूसरा, शॉपिफाई का बिजनेस है ना, जो ये बंदे को अगर फिजिकली बिजनेस बंदा कर रहा है ना, तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके भी जा सकता है। जैसे किसी ने दुकान खोली हुई है, ऑलरेडी दुकान पे उसने गारमेंट का सामान रखा हुआ है, कपड़े बेच रहा है, तो वो चाहता है कि लोग ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो वो शॉपिफाई पे जो स्टोर बनाए, अपना सारा सामान जो अपने दुकान में रखा वो वहां भी लिस्ट कर दो, उसकी थोड़ी सी उसी नाम का जो आपने दुकान बनाई उसी नाम की स्टोर शॉपिफाई पे बना लें, मशहूरी कर दें अपने शहर में, थोड़े से पैसे लगा के फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, तो लोग घर बैठे आपकी दुकान से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप जो बंदा आपको ऑर्डर करेगा उसके घर भेज सकते हैं। ये शॉपिफाई का फायदा है। दूसरा जो होते हैं स्टोर, उनका प्रोसीजर थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जब हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आपको फ़र्क बताते जाएंगे, शॉपिफाई का फ़र्क दूसरों की निस्बत क्या, फिर अमेजोन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वॉलमार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ईबे के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एटसी के बारे में डिस्कस करेंगे,
फिर ड्रॉप शिपिंग और प्राइवेट लेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें सारी एक एक करके आपको बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ मैं चाहता था कि शॉपिफाई का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए, जिससे आपका जहन में ये बात वादे हो जाए कि शॉपिफाई चीज़ क्या है। तो शॉपिफाई का बिजनेस जो होता है, इसमें आपको अगर किसी को हायर भी करना होता है ना, तो आप उस पर पूरा चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, उस पर पूरा ध्यान रख सकते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है ना शॉपिफाई में आपने चीज़ें सेल करनी है। ऐसी मुंह उठा के कोई भी चीज़ नहीं रख देनी चाहिए जो बिकती ना हो, जो डिमांड में ना लोग उसको पूछते ना हो, टाइम ज़ाया ना करें। हमेशा सबसे पहले तो प्रोडक्ट देखें, कौन से प्रोडक्ट मार्केट में है, कौन से हार्ड सेलिंग प्रोडक्ट हैं, वेदर की डिमांड क्या है, घर की ज़रूरत क्या है, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है, लोग किस चीज़ को ज़्यादा बाय कर रहे हैं, किस मार्केट में कौन सी चीज़ सेल हो रही है, उसकी प्राइस रेंज क्या है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें शॉपिफाई पे आपको मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। अगर आप उठ के बस आपके दिल में आया ख्याल के बिजनेस कर लूँ, सुबह उठ के आपने जो दिल किया वो सो गंद बला उठा के उसने ऊपर रख दिया, कोई खरीद नहीं, आप कहेंगे ये मैंने क्या कर लिया, कस्टमर तो कोई आ नहीं रहा। कस्टमर भाई कैसे आएगा? जो चीज़ें आप बेच रहे हो वो गली मोहल्ले में हर बंदा बेच रहा है। आप कुछ यूनिक चीज़ लेके आओ, यूनिक आइडिया लेके आओ, ऐसी चीज़ लेके आओ कि जो हर डिमांड में हो, हर बंदा उसको खरीदना चाहता हो, घर की ज़रूरियात की चीज़ें हो। आपने किराना स्टोर खोला हुआ है, आप किराना स्टोर को भी शॉपिफाई पे कर सकते हैं, मगर किराना स्टोर को शॉपिफाई पे करने का आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हर गली मोहल्ले में किराना स्टोर है। वो लोग 2 कदम पे निकलेंगे तो किराना स्टोर है। वही चीज़ उसको जो उसको थोड़ा सा चलने पे मिल जाती है, वो कहाँ 5 दिन बैठ के 2 दिन बैठ के आपका इंतजार करता रहे। तो शॉपिफाई के लिए ये चीज़ें यूनिक लेके हैं। जैसे अपने इर्द गिर्द के एरिया में देखें आपके इलाके की सौगात क्या है। सौगात से मुराद कहाँ क्या बनता है। किसी के इलाके में बनी होती हैं छुरियाँ, किसी के इलाके में बनी होती हैं, सियालकोट के इलाके में जैसे बन रहा होता है खेलों का सामान, हो के इलाके में कुछ और सामान। तो इस तरह के सामान ढूंढें, प्रोडक्ट यूनिक हो, उस तरह के प्रोडक्ट को लिस्ट करें ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें। अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में हर बंदे की डिमांड होती है शूज़, जैकेट, छाल, वो चादर जिसको कहते हैं सर्दियों वाली, सिर वाली कैप, ग्लव्स, ये चीज़ें। गर्मियाँ आ रही, गर्मियों में हर बंदे को चाहिए होते हैं टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, इस तरह के कपड़े चाहिए होते हैं, औरतों को चाहिए होते हैं लीलन लोन के कपड़े। ये चीज़ें देखें, किसी ब्रांड का नाम, मशहूर जो ब्रांड है उनके कपड़े उठाएं, अपने पास स्टॉक कर लें, कोई होलसेल डीलर देख लें, उससे बात कर लें कि भाई मैं आपसे सामान लेता जाऊँगा, बेचता रहूँगा। इस तरह आप घर बैठे कर सकते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, ड्राई फ्रूट का बिजनेस कर सकते हैं आप, या आप कुछ ऐसी यूनिक चीज़ बनाते हैं जो दूसरों हर जगह पर नहीं मुयसर होती, तो आप वो भी सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए होता है यूनिक आइडिया, थोड़ा सा स्मार्ट ब्रेन हो, उसको पता हो कि उसने बेचना क्या है। अब बेचने के लिए भी ज़रूरी है कि कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो हर बंदा ना बेच रहा हो, और अगर कोई हर बंदा भी बेच रहा हो तो आप उसमें कुछ अलग किस्म का यूनिक सी चीज़ डाल के लेके कि वो चीज़ भी लोगों को पसंद हो। तो इसके लिए उम्मीद आप समझ गए होंगे शॉपिफाई को किस तरह करना है। बड़ा सिंपल सी चीज़ है। ऑनलाइन घर पे बैठे, मोबाइल पे बैठे भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। जो टाइम आप वेस्ट कर रहे होते हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, वो मैं भी कभी भी करता हूँ, बस बता रहा हूँ आपको, उसको कम करें, उस वेस्टिंग टाइम को कम करें, उसको प्रोडक्टिविटी पे लेके आए। प्रोडक्टिविटी में आप दुनिया में कहीं बैठ के दुनिया पे कहीं भी काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड, मिडिल ईस्ट में काम कर सकते हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपका उधर आपको होलसेलर मिल जाएंगे। अपने इलाके में देखें, मिसाल के तौर आप रहते हैं किसी बड़े शहर में रहते हैं, अपने देखें आपके इलाके में क्या बन रहा है। साइकिलों वाला कारखाना देख लें, जूतियों वाला कारखाना देख लें, कपड़े वाला कारखाना देख लें, लेदर का कारखाना देख लें। उनसे कहें भाई आपका सामान मैं बेचूंगा, मैं आपसे लिया करूंगा। वो सारा सामान उनका उठा के शॉपिफाई पे लगा दे। जब कोई आपको ऑर्डर आए, उनसे जाके सामान पकड़े, पैक करके कस्टमर को भेज दें। कस्टमर पैसे आपको आपके अकाउंट में भेज देगा, आप दुकानदार को पैसे दे के दो। अल्लाह खैर सल्ला। ये सिंपल सा काम है, इसमें कोई इतना नहीं। बस आपको मुश्किल ये है कि थोड़ा सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप कर नहीं सकते। तो अगर आपको कहीं और कोई और सवाल हो शॉपिफाई के बारे में, आप मैसेज में, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर हो सका तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। जो मेरे जहन में ख्याल था, शॉपिफाई का छोटा सा कंसेप्ट था जो आपके दिमाग में क्लियर करना चाहता था, वो यही था। आज के लिए इतना।